everyone. Chapter 6 Class 9 बिहाइंड बुक में नो मैन आर फॉरेन. नो मैन आर फॉरेन इस पोएम का मतलब, इस पोएम में जो पोइट है वो कहना चाह रहे हैं कि कोई भी इंसान देसी विदेशी या उस कंट्री का या उस कंट्री की भाषा नहीं है. इसमें पोइट बोलना चाहते हैं कि सारे पीपल्स इक्वल है, सारे ह्यूमन बींग्स हैं. तो वो चीज हम देखते हैं. रिमेम्बर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्री इज फॉरेन. मतलब कोई भी आदमी स्ट्रेंज नहीं है, कोई भी हमारे लिए अजनबी नहीं है, कोई भी हमारे लिए फॉरेन का मतलब पराया नहीं है. वो सारे अपने हैं, वो सारे हमारे जैसे ही हैं. बीनेथ ऑल यूनिफॉर्म, बीनेथ का मतलब होता है अंदर, ऑल यूनिफॉर्म के अंदर. अ सिंगल बॉडी ब्रीथ, सारी यूनिफॉर्म के अंदर जो आर्मी इसमें लड़ रहे हैं आदमी, तो उन सभी के अंदर एक ह्यूमन बॉडी है, एक सिंगल बॉडी है जो सांस ले रही है. एक जीता जागता जिंदा शरीर है जिसके अंदर फीलिंग्स भी है, पेन भी है, और वो सारा पेन फीलिंग सब भी लोगों के एक जैसी है. ऐसा नहीं है कि वो विदेशी हैं तो उनका अलग फीलिंग है, हम भाई इंडियन है तो हमारी एक अलग फीलिंग है. वैसा कुछ नहीं है. लाइक अवर्स द लैंड्स आर ब्रदर्स वॉक अपॉन, जिस लैंड पे हम चलते हैं ना वो भी सब लोगों के लिए एक जैसी है. वी ऑल आर ब्रदर्स, है ना. वो भी इसी लैंड पे चलते हैं, हम भी इसी लैंड पे चलते हैं. एक अर्थ है, हम सब अर्थ के प्राणी हैं, एक ही जमीन पर हम चलते हैं. इच अर्थ इज लाइक दिस इन विच वी ऑल शेयर लाइफ. और मरने के बाद भी, आफ्टर दैट, मरने के बाद भी ये एक लैंड है, ये जमीन है जहां पर सभी मरते भी हैं, जीते भी हैं, मरते भी हैं, और सभी एक जैसे हैं. ह्यूमन बीइंग से सभी सांस लेते हैं. हम लोगों को क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं. अरे हम ज्यादातर दूसरों के पेन को देखते नहीं है कि वो दूसरी कंट्री है, फॉरगेट इट, है ना. ये दूसरी कंट्री है, फॉरगेट इट, है ना. इस दूसरी लैंग्वेज के इंसान है, ध्यान नहीं देते. लेकिन वी वाई फॉरगेट दैट कि वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स. दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर, उनके पास भी वही एक सूर्य है, वही पानी, वही जमीन, वही हवा. आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, उनके पास भी वही फसलें है जिसे वो अनाज उगाते हैं, अपना खाते पीते वगैरह सब कुछ वही है जो हमारे पास है. वाई वार्स लॉन्ग विंटर स्टार्व, स्टार्व का मतलब होता है भूखे रहना. जब युद्ध होते हैं सर्दियों की तो लंबी लंबी रातों में वो भी भूखे मरते हैं. जैसे हमारी कंट्री के लोग भूखे रहते हैं, भूखे रहकर भी रात भर लड़ते हैं, तो वैसे ही वो इंसान भी होते हैं. दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग. देयर हैंड्स आर अस एंड देयर लाइव्स वी रेड, मतलब जैसे हमारे हाथ हैं उनके भी वही हाथ है ना. जैसे हमारे हाथ की रेखाएं हैं उनके भी हाथ की वही रेखाएं हैं. 11 नॉट डिफरेंट फॉर आवर्स, मतलब वो हमसे कोई डिफरेंट नहीं है. जो मेहनत करते हैं, जो तैनात रहते हैं, जो हार्ड वर्किंग करते हैं, वो भी हमारे जैसे ही लोग हैं. Remember, they have eyes like us that walk or sleep. याद रखिए उनके पास भी आंखें हैं हमारी जैसी, जो सोती भी हैं और जागती भी हैं. And strength that can be born by love, और उनके पास भी जो शक्ति है, स्ट्रेंथ है, पोटेंशियल है, पावर है जो हमारे पास है. लेकिन वो सिर्फ किससे जीती जा सकती है, वो प्यार से जीती जा सकती है. मतलब जो वॉर है वो सिर्फ प्यार से, जो भी कन्फ्लिक्ट है हम लड़के ना प्यार से सुलझाए तो जीते जा सकते हैं हम. इन एवरी लैंड इज लाइफ इज कॉमन, मतलब हर जगह हर लोगों की लाइफ एक जैसी है. दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज और अंडरस्टैंड, जिसको हम पहचानना, रिकॉग्नाइज मतलब होता है जिसको हम पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं, हम पहचान सकते हैं कि सारे पीपल्स हमारी तरह हैं, वो कोई दुश्मन नहीं है, वो कोई पराई नहीं है. वी आर ऑल ब्रदर्स. लेट अस रिमेंबर व्हेनेवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स इट्स आवरसेल्फ. याद रखो जब भी हमसे बोला जाता है कि अपने ब्रदर्स से हेट करो, अपने दुश्मनों से नफरत करो, तो वो हमारे खुद के लिए बोला जा रहा है. दैट वी सेड डिस्पोसेस मतलब होता है टेक अवे करना, त्यागना. बिट्रे मतलब होता है धोखा देना, धोखाधड़ी. कंडेम मतलब होता है किसी की भी निंदा करना. वो हमें क्या करते हैं, वंचित करते हैं धोखे से, बिट्रे धोखेधड़ी, निंदा से. रिमेम्बर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर. याद रखो आर्म्स का मतलब यहाँ पे होता है हथियारों से, हथियारों गन होते हैं ना. तो याद रखो कि हम एक दूसरे के सामने ही बंदूकें तान के खड़े हो जाते हैं लड़ने के लिए, हथियार तान के खड़े हो जाते हैं. जबकि हम
एनिमीज नहीं है, हम ब्रदर्स है। वी ऑल आर ह्यूमंस। It is the human art that we defile our hands of fire and dust out of the innocent। defile का मतलब होता है दूषित करना। ये पूरा ह्यूमन अर्थ है, यहाँ पर सभी ह्यूमन रहते हैं, लेकिन इस ह्यूमन अर्थ को भी हम दूषित कर देते हैं, हम इसको भी गंदा कर देते हैं अपनी दुश्मनी की आग से। जो हमारे अंदर एक दुश्मनी होती है ना, हेल्स ऑफ फायर, जो हम लोगों के अंदर जो एक कंट्री दूसरी कंट्री के लिए जो दुश्मनी है, हम उस दुश्मनी से इस अर्थ को हम दूषित कर देते हैं। एंड डस्ट आउट द इनोसेंसी, और जो इनोसेंसी है हमारे नेचर की ब्यूटीनेस है, हम उसको पूरी तरह भंग कर देते हैं, आउटरेस कर देते हैं, पूरी तरह नष्ट कर देते हैं। हम अपनी दुश्मनी के कारण सबको धूल में मिला देते हैं, डस्ट कर देते हैं। ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर, जो एयर, जो हवा, जो नेचर, जो ब्यूटी जो सिर्फ हमारे लिए है, लेकिन हम अपनी दुश्मनी के कारण, हम अपनी नफरत के कारण उस नेचर को नष्ट कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। रिमेम्बर नो मैन आर फॉरगॉटन एंड नो कंट्रीज आर स्ट्रेंज। याद रखो, कोई भी आदमी विदेशी नहीं है, कोई भी पराया नहीं है। वी ऑल आर ब्रदर्स, वी ऑल आर ह्यूमंस, नो कंट्रीज आर स्ट्रेंज। और कोई भी जो कंट्रीज है बाहर की, वो अजनबी नहीं है हमारे लिए, वो हम सभी अवेयर हैं, सभी हम जानते हैं। वी ऑल आर ह्यूमन, वी ऑल आर ब्रेथ। ये सब पोइट कहना चाहता है इस पोइम में। यदि आपको अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब। थैंक यू।